हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा। थ्री इडियट्स मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर है सोनम वांगचुक, ये लद्दाख के रहने वाले हैं और अभी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। न्यूज़ में क्यों थे कि वो लद्दाख को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो आखिर आज हम लोग चर्चा यही करेंगे कि 6 शेड्यूल क्या है, क्यों लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, उनका क्या डिमांड है, क्या ये ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जैसा कि लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरीज है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जो एक पूर्ण राज्य था पहले। तो जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब से जब आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर एक यूटी बनाया गया और दूसरा एक लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। दोनों में अंतर क्या हुआ कि लद्दाख जो है आपका, जम्मू और कश्मीर दोनों, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बनाया गया और लद्दाख एक अलग यूटी बनाया गया। लेकिन फ़र्क यहाँ पे इतना रहा कि जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर दिया गया, मतलब वहाँ पे इलेक्शन होंगे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, ये सारा वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे होगा और इस तरह का इलेक्शन होगा वहाँ पे स्टेट असेंबली का। जबकि जो लद्दाख है ये इसका अभी भी यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब इसी के लिए 6th शेड्यूल का ये डिमांड किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा कि इसको इंक्लूड किया जाए। अब क्यों, देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर 6th शेड्यूल है क्या। देखिए जब संविधान जब बनाया जा रहा था तो संविधान बनाने वक्त बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि समाज को एक डेवलप सोसाइटी बनाना है, एक डेवलप्ड एक समाज बनाना है, विकसित समाज बनाना है। अब आखिर जहाँ पे सभी लोगों का विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब देखा गया कि ट्राइबल लोग मुख्य धारा से समाज नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी अलग हैं, तो ट्राइबल लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए इनके लिए एक अलग व्यवस्था रखा गया। तो 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके लिए अलग कुछ व्यवस्था रखा गया, अलग उनके लिए अलग प्रावधान रखा गया है। तो 6th शेड्यूल में यहाँ पे जितने जो ट्राइबल जो एरिया है, खास करके आपका जैसे असम हो गया, आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय, इन चारों स्टेट्स में ट्राइबल लोगों का संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए एक अलग इनको 6th शेड्यूल में डाला गया है और इनके लिए कि इनका ओवरऑल कैसे डेवलपमेंट हो, उनके लिए अलग व्यवस्था है। और इन चारों स्टेट में अगर हम बात करें 10 अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। क्या है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? इन चारों स्टेट में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जो इनको कुछ ऑटोनॉमी दिया गया है, इन्हें कुछ स्पेशल पावर दिया गया है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, इनको दिया गया है। मतलब ये कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो ट्राइबल एरियाज है उनको ऑटोनॉमी दिया गया है और एक काउंसिल बनाया गया और इस काउंसिल का के पास इतना पावर है कि वो अपने एरिया से रिलेटेड वो कोई भी कानून बना सकते हैं। अब इस काउंसिल में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स, जिसमें से 26 जो मेंबर हैं दे वेर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। जो 4 हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और जो 26 हैं वो वहाँ के पीपल के द्वारा, यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके तहत उनका इलेक्शन होता है। तो ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, यहाँ एक पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इस तरह से जितने भी जो ट्राइबल एरियाज हैं, अगर बस यहाँ 4 स्टेट असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ इंडिया ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लोग तो बहुत सारे पार्ट में रहते हैं इंडिया के, तो उनको 5th शेड्यूल में रखा गया है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो ये केवल ये 4 स्टेट है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके लिए अलग है 6th शेड्यूल में। बाकी जो 5th शेड्यूल है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के ट्राइबल पीपल के लिए है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो कौन सा आर्टिकल ये डील करता है, तो डेट इज आर्टिकल 244(2). ये जो आर्टिकल है 6th शेड्यूल में ये जो रखा गया है, जिसमें 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है फॉर द असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। क्लियर हुआ? अब इसी के तर्ज पे अब यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है एडीसी, इनको ऑटोनॉमी दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र से रिलेटेड लैंड, जॉब, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने लैंड को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए ये चीज़ बनाया गया है, इनको ऑटोनॉमी दिया गया है। अब वहाँ के लोगों का कहना क्या है कि जैसे अब लद्दाख जब तक 370 था वहाँ पे आर्टिकल 370, तो वहाँ कोई भी बाहर के लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी जो पहले उसका हिस्सा था, कोई भी जाकर वहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता था, कोई भी वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं जा सकता था। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद से क्या हुआ है कि लद्दाख के पास ये जो पावर था जो लैंड ओन करने का, ये ख़त्म हो गया। अब कोई भी जाकर वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, लैंड परचेज कर सकता है। तो वहाँ के लोगों का यही कहना है कि ये जो इकोलॉजी है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे, फॉरेस्ट है, उसको बचाने के लिए, जो वहाँ का जो कल्चर है उसको बचाने के लिए जो लैंड का जो राइट्स है वहाँ के लोगों के पास होना चाहिए, ये बाहर के लोगों के पास नहीं होना चाहिए। इसी को लेके वहाँ का जो लोग हैं उनका डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। अगर हम बात करें लद्दाख का, तो लद्दाख में ऑलरेडी 1995 में, कब 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये ऑलरेडी वहाँ के डेवलपमेंट के लिए अलग काउंसिल बनाया गया था 1995 में, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि यह काउंसिल जितना पावर उसे मिलना चाहिए उतना पावर नहीं मिल रहा है। तो वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए जो 6th शेड्यूल के तहत है, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। उन लोगों का मेन जो डिमांड है यहाँ पे लैंड से रिलेटेड, कि लैंड को प्रिजर्व करना, जॉब, कि वहाँ के लोगों को जॉब मिले, और जो उनका एक जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाना है, मेन ये डिमांड कर रहे हैं। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा, तो उन लोगों का और डिमांड क्या है, एक पूर्ण राज्य का भी डिमांड कर रहे हैं कि एक पूर्ण फुल स्टेटहुड वो मिले, या अगर यूटीज भी है तो लेजिस्लेटिव पावर, जैसे जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव पावर भी दिया गया है, तो लेजिस्लेटिव पावर के लिए भी उनका डिमांड है। अगर बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे लद्दाख में आपका 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। अगर लेह में बात किया जाए तो बुद्धिस्ट लोगों का संख्या ज़्यादा है, और कारगिल रीजन में मुस्लिम्स का संख्या ज़्यादा है। यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है लद्दाख से, तो यहाँ लगभग अबाउट 3 लाख पॉपुलेशन है। तो 3 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है, एक अगर सीट है तो वो लोग सीट का भी डिमांड कर रहे हैं कि लेह को एक अलग लोकसभा सीट बनाया जाए, कारगिल को अलग बनाया जाए। अब यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल, और अगर बात किया जाए ट्राइबल लोगों का, तो ये बात निश्चित है कि वहाँ पे 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल लोग हैं। लेकिन ट्राइबल कौन से लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट और मुस्लिम हैं, और ये लोग अभी भी ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जो वहाँ पे ट्राइबल और 6th शेड्यूल में जो उनको इंक्लूड किया गया, तो वहाँ के ट्राइबल लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग अभी भी काफ़ी पिछड़े हैं।
तो वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन ये लद्दाख में ये डिमांड उतना मान्य नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों के पास पावर है। अब समस्या एक और है कि जैसे वहाँ का जो कंट्रोल है वो अभी भी ब्यूरोक्रेट्स के पास है, जो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। अब दिक्कत है कि उनका जो सोनम वांगचुक का कहना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं लद्दाख में, तो जो फंड जो मिलता है लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए उसका सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक तो कि वो नए होते हैं, उस क्षेत्र को नहीं जानते हैं, और जब तक जानते हैं तब तक उनका फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर उनका डिमांड वही है कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और उसको कुछ पावर दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपने एरिया के लिए काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे सही किया जा सकता है कि वहाँ पे लोगों जो ऑटोनोमस मतलब जो पंचायती राज है उसको भी वहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। ये हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत देख सकते हैं कि ठीक है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारा, जैसा भी जोशीमठ का जो घटना है, बहुत सारे हिली एरियाज में इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आने का संभावना पॉसिबिलिटीज़ बढ़ते जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि टूरिज़्म अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पे टूरिज़्म मेन जो आजीविका का जो साधन है लद्दाख में, वो टूरिज़्म पे डिपेंड है। तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था करना होगा। वहाँ पे पंचायती राज को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे पंचायती राज को और बेहतर बनाया जाए, और फंड का सही से यूटिलाइजेशन कैसे हो, मैनेजमेंट कैसे हो, इस पर सरकार को फोकस